नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में हमारी दुनिया के पहले चैप्टर पृथ्वी के अंदर ताक झांक को देखते हैं। और हम और हमारी संस्था प्रयासरत पूरी कोशिश करेगी कि बहुत जल्दी ही हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है समाप्त हो जाए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक। दोस्तों, कहा जाए तो पृथ्वी जो है एक नारियल की तरह है। जैसे नारियल के अंदर पानी होता है, फिर ठोस रूप होता है, उसके ऊपर फिर छिलका होता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी है। जैसे ये हो गया एक, फिर ये दो, और ये हो गया हमारा तीसरा। तीनों परत को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे विज्ञान की भाषा में इसे सियाल कहा जाता है। सियाल यानी कि इसे हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं सियाल। इसका मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, इसे क्रस्ट भी कहा जा सकता है। इसे क्रस्ट भी कहा जाता है। अगर दूसरे परत की बात करें तो इसे सीमा कहा जाता है। दूसरे परत को सीमा कहा जाता है, यानी ये बना है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना है। अब तीसरा जो परत हमारा है वो है नीफे। और ये निकेल प्लस फेरस से बना हुआ है। जैसे पहले परत को क्रस्ट कहा जा सकता है, वैसे ही इसे भी हम लोग मेंटल कहते हैं या मेटल कहते हैं। इसको हम लोग क्रूड कहा जाता है। क्रूड कह सकते हैं। तो अब हम इतना समझ चुके होंगे कि पृथ्वी की 3 परत होता है। इनकी हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है। फर्स्ट को हम लोग सियाल भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में क्रस्ट कहा जाता है। इसे ये बना है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से। और ये जो सेकंड है वो है सीमा। इसे हिंदी में मेंटल कहा जाता है और ये बना है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ये तीसरा जो है इसे हम लोग क्रूड कहेंगे और ये बना है निकेल प्लस फेरस से। एक बात और, ये सियाल जो नामकरण किया गया है ये सिलिकॉन प्लस एल्युमिनिया के कारण से किया गया है। मीन्स कि सिलिकॉन और एल्युमिनिया ई वाले क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इस वाले क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनिया। इतना ही के क्षेत्र से, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये वाला पृथ्वी का जो ऊपरी परत है हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम यहीं से पाइप डाल करके पानी को निकालते हैं। मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हम पानी, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, सारी चीज़ों को यहीं से निकालते हैं। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहा जाए किसकी अधिकता है तो कहा जा सकता है कि सिलिकॉन। हाँ, सिलिकॉन को रेत भी कहा जाता है और एल्युमिनिया भी यहाँ पे मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं सीमा की जगह पे। तो सीमा वाला हमारा जो क्षेत्र है वो सेकंड एरिया है, पृथ्वी का दूसरा स्तर। यहाँ पे पाया जाता है सिलिकॉन, एल्युमिनिया यहाँ भी पाया जाता है, सिलिकॉन यहाँ यानी कि रेत यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी एक और विशेषता है ये सेकंड परत की, कि जो सेकंड परत है यहीं से
लावा निकलता है, ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है पृथ्वी से, इसी भाग से निकलता है। पृथ्वी के बाहर जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो इसी भाग से निकलता है। और यहाँ पे सिलिकॉन, मतलब कि सेकंड वाला जो स्तर है, लेयर है, वहाँ पे सिलिकॉन भी है और मैग्नीशियम भी उपस्थित है। उसके बाद जो हमारा आता है वो अंदर का, यानी कि अगर नारियल की दृष्टि से देखा जाए तो वाटर, तो ये वाटर वाला क्षेत्र है, इसे हम लोग नीफे कहा जाए। नीफे क्यों इसका नाम है? क्योंकि इसे निकेल और फेरस से बना हुआ पाया गया है। इसमें लोहा की बहुत अधिक मात्रा है, बहुत। यहाँ लोहा, हाँ, नीफे, इसे हिंदी में क्रोड भी कहा जाता है। क्रोड का तापमान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का तापमान है तो वो क्रोड है। अब इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है बहुत एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बहुत गाढ़ा द्रव है, बहुत गाढ़ा द्रव है। ये लोहा यहीं पे होता है जो बहुत गाढ़ा होता है। अब थोड़ी सी और चीज़ बची है बताने के लिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति, तो एक बात और, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये इस लेयर से अंदर आता है पृथ्वी के अंदर, तो उसके तापमान में वृद्धि होगा। जबकि अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर है, बहुत गहराई में अंदर है कोई वस्तु, उस वस्तु को बाहर निकाला जा रहा है, तो जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे तो उसका तापमान में कमी हो जाएगा, उसकी जो टेम्परेचर है कमी होती है। मीन्स कि यदि किसी वस्तु को, या सरल भाषा में कहा जाए तो यदि हम पृथ्वी के अंदर जाएं तो हमारी टेम्परेचर बढ़ जाती है, और पृथ्वी से दूर जाएं या पृथ्वी से बाहर जाएं तो हमारी टेम्परेचर घट जाती है। अब सवाल ये है कि कितना दूर जाएं तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगा और कमी होगा। तो इसका जवाब ये है कि यदि आप 32 मीटर अंदर जाते हैं, यानी कि 32 मीटर अंदर लिखता हूँ, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये यदि आप 32 मीटर बाहर जाते हैं तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा माइनस। ये आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट नोट्स। सवाल यहीं से आ सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना मीटर अंदर जाना पड़ेगा, या पृथ्वी के कौन से हिस्से में एल्युमिनियम पाया जाता है। इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर मैं बहुत जल्द अगला चैप्टर का सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा।